अशरफुल मखलूकात होने के नाते जानवरों से मुकाबला जचता तो नहीं, लेकिन जब डार्विन की थ्योरी पढ़ी जिसमें इनको हमारा रिश्तेदार बनाने की पूरी कोशिश की गई थी, तो सोच में पड़ गई कि क्या वजह हम इंसान तो इस थ्योरी के बकौल इर्तिका करते करते यहाँ तक पहुँच आए, ये बाकी तमाम जानवरों को क्या मौत पड़ गई कि ये इर्तिका न कर सके। एक मखसूस फिजिक और दिमाग पर आकर रुक गए, बेअक्ली और अहमक पन्ने के निकल ही नहीं रहा। असूलन बदलते ज़माने के साथ कुछ तो ये जानवर भी इर्तिका करते, लेकिन नहीं, अहमक के अहमक ही रहे। कुछ मिसालों से इनकी भौंकियाँ समझने की कोशिश करते हैं। कबूतर किसको पसंद ना होंगे, बहुत मासूम खूबसूरत परिंदे होते हैं। ग्रुप की शक्ल में जब उड़ारियाँ मारते हैं बड़े भले लगते हैं, लेकिन इस जैसा चवल और अहमक परिंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इसको आज़ाद भी कर दिया जाएगा तो वापस पिंजरे में आकर बैठ जाएगा। हालांकि कुछ अकल होती तो फरार हो जाता कि ये भी कोई जिंदगी है। एक बंदा हमें हु हा हुर्र करके अपने इशारों पर नचा रहा है, हम इसके बाप के नौकर थोड़ी हैं। लेकिन नहीं जी, ये परिंदा अपनी मर्जी से इस सर्कस को ज्वाइन किए हुए है। नंबर 2 पे हैं कुत्ते वैसे तो वफादार होते हैं, खतरा महसूस कर लेते हैं, रखवाली करते हैं, अनगिनत और भी काम होंगे इनके, लेकिन बेवकूफ़ी में इनका भी कोई सानी नहीं। ये उल्लू के पट्टे कार के पीछे जब भाग पड़ते हैं, इनको क्यों नहीं समझ आती कि ये बेवकूफ़ी है, हम इस मशीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भौंकने में भी थोड़ी वैरायटी पैदा करते हैं, वो ये कि इनको समझना चाहिए कि जहाँ सिर्फ उड़ाने से काम बन जाते हैं, वहाँ लगातार भौंकने का क्या फ़ायदा। वो हंगामा आराई करते हैं कि कुछ देर बाद ज़बान निकाल कर हाँप रहे होते हैं। कोई इनसे इस वक्त पूछे, जी क्या मिल गया इतनी ख्वारी के बाद? बिल्लियाँ वैसे तो ये बड़ी चालाक और समझदार होती हैं, शरारत और फसाद इनमें कूट कूट कर भरा होता है। मार बहुत खाती हैं और हर बार एक ही तरीका वारदात करती है, लिहाजा पकड़ी जाती है। इसको रोपोश होने का तरीका भी नहीं आता, जहाँ मुंह छुप जाए समझती है अब मैं दुश्मन की नज़र नहीं आऊँगी, लेकिन फिर दुगनी मार खा बैठती है। इनको ये अकल नहीं होती कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को ना छेड़े, हमारे लिए खतरा है। कभी किसी तार में पंजे डालते हुए करंट खा बैठेगी और हर बार भागते हुए हमेशा किसी शीशे वाली खिड़की में बेबस हो जाएगी। छिपकलियाँ वैसे तो ये चुपचाप दीवारों पर चिपकी रहती हैं, ठीक है, इनका ठिकाना भी कहाँ है भला, लेकिन इन बेअक्लों को भी दीवारें कम तो नहीं थी आयाशी के लिए। ये अक्सर बिजली के बोर्ड में घुसने की कोशिश में जलकर खाक हो जाती हैं या 2 टुकड़े हो जाती हैं। बल्ब को लिपटने की कोशिश में कई दफ़ा बल्ब को साथ लेकर नीचे आन गिरती है। कई बार खतरा होता नहीं, मोहतरमा दुम पहले काट कर फेंक देती है। अक्ल मौत इनको फिर भी नहीं आती कि भाई हमारा काम है दीवार से लगे रहो और बस, हमारे साथ इत्तका करती रहती तो कुछ काम सीखती, यूं बेमौत न मरती। नंबर 5 ये चिड़ियाँ, ये बड़ा बेतुका परिंदा है, जहाँ शीशा देख ले सारा दिन इसके सामने से नहीं हटेगी। जितना मर्जी भगाओ लेकिन ये वहाँ से हटने पर राजी नहीं होती। अब पता नहीं ये खुद पसंदी है या शिज़ोफ्रेनिया की कोई किस्म, बहरहाल है मेरी बेगैरती। गर्मियों में शीशे से बातें कर करके दिमाग चाट लेती हैं, कमरे में गलती से आ जाएं तो सीधी पंखे में जा लगेंगी। जितना मर्जी इनकी जान बचाने की कोशिश की जाए, ये शायद सर पे कफन बांध के ही कमरे में दाखिल होती हैं। ये तो थी चंद जानवरों की मिसालें जिनका इर्तिका रुक चुका, हालांकि ज़रूरत इनको भी थी। अब डार्विन के हिमायती साइंसदानों को चाहिए कि इन जानवरों और परिंदों को भी ये थ्योरी समझाई जाए ताकि ये इर्तिका में कुछ रफ्तार पकड़ें।